हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम जिस टॉपिक से क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन हमारा टीएसटी पीएसटी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल जो टॉपिक है, इस टॉपिक से टीएसटी पीएसटी में कई सारे प्रश्न बनते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। हमें बताना है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है। निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य। तो देखिए, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? मध्वाचार्य। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रामानुजाचार्य जो थे वो श्री संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके? श्री संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्बार्काचार्य जो थे वो सनकादि संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके? सनकादि। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या ईश्वरी लीला गायन। तो देखिए, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो वो है अहंकार का त्याग। ऑप्शन नंबर 3। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को क्या माना है? बाधक माना है। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया है। अतः समग्र भक्तिकालीन में या काव्य पर कह सकते हैं अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन गलत होता है। तो तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? कंब, पंप, नेमचंद्र या कृतिवास। तो देखिए, तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? कंब ने की थी। किसने? कंब ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कृतिवास जो थे, इन्होंने रामायण की रचना बंगला भाषा में किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिल पूछ सकता, यही पूछता कि बंगला भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है, तो वो हो जाता कृतिवास। लेकिन तमिल भाषा में किसने किया है? तो वो कंब ने किया है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने का सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो देखिए, रामानुजाचार्य जो थे वो किस दर्शन के प्रतिपादक या किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो उन्होंने किया है विशिष्टाद्वैतवाद का। किसका? विशिष्टाद्वैतवाद का। इसका क्या मतलब होता है? तो विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब होता है ईश्वर स्वतंत्र तत्व है, यानी कि ब्रह्म जो है वो स्वतंत्र है, परंतु जीव भी क्या है? सत्य है, मिथ्या नहीं है। किसने कहा है? तो रामानुजाचार्य ने। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। और विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यही होता है कि ईश्वर स्वतंत्र है, परंतु जीव है, जो जीव है वो भी क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 10, 11 या 12। तो देखिए, आलवार भक्तों की संख्या जो है वो कितनी है?
तो आलवार भक्तों की संख्या है 12। कितनी? 12। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आलवार भक्त जो थे इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या थी 12। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? आलवार। क्या कहा जाता था? आलवार। आलवार संत जो थे कृष्ण और राम दोनों के या दोनों को आराधना का विषय बनाते थे। अगला क्वेश्चन है, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, गंग, ध्रुवदास या रहीमदास? तो मदनाष्टक जो है वो किसकी रचना है? तो मदनाष्टक रचना है रहीमदास की। किसकी? रहीमदास की। मदनाष्टक किसकी रचना है? तो रहीमदास की। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामानंद किसके शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष? तो देखिए, रामानंद जो है वो किसके शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं? तो रामानंद जो है वो रामानुजाचार्य के क्या थे? शिष्य थे। क्या थे? रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आडंबरों का क्या किया था? अभेद कवच प्रदान किया था। किसने? रामानंद ने। और रामानंद जो थे किसके शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते थे? रामानुजाचार्य के। अगला क्वेश्चन है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? अनंतानंद, सुखानंद, तुलसीदास या कृष्णदास पैहारी? तो देखिए, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तो कृष्णदास पैहारी ने। किसने? कृष्णदास पैहारी ने। गलता जो है राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है और गलता को ही उत्तर भारत का त्रोताद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रोताद्री। और कृष्ण पैहारी अनंतानंद के क्या थे? शिष्य थे और रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। और गलता में नाथपंथी योगियों का क्या था? केंद्र था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? अनंतानंद, सुखानंद, अग्रदास या रैदास? तो देखिए, रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है? तो कौन हो जाएगा? पहला देखिए, अनंतानंद, सुखानंद, अग्रदास या रैदास? तो जो नहीं है वो है अग्रदास। अग्रदास जो हैं ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में नहीं आते। स्वामी रामानंद के शिष्य जो थे वो 12 थे। कौन थे? 12 शिष्य थे, उसमें अग्रदास नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो वो कहे हैं ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। ये क्वेश्चन आपका टीएसटी पीएसटी में 2 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, 252 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या बघेली? तो 252 वैष्णवन की वार्ता ये जो है ये किसमें लिखी गई है? ब्रज भाषा में। किसमें लिखी गई है? ब्रज भाषा में। किसने लिखी है? तो गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई ब्रज भाषा का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से भक्तमाल के रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवनदास? तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। कौन है? नाभादास। नाभादास ने ही भक्तमाल की रचना की थी, जो ब्रज भाषा में किया था। किस भाषा में? ब्रज भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाभादास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या अग्रदास? तो नाभादास के गुरु का क्या नाम था? तो नाभादास के गुरु का जो नाम था वो था इनके गुरु का नाम था अग्रदास। क्या था? अग्रदास। अग्रदास जो थे वो राम भक्ति या राम भक्त कवि थे और ये तुलसी के समकालीन थे। किसके? तुलसीदास के समकालीन थे। कौन? अग्रदास। अगला क्वेश्चन है, संत साधना का साहित्यिक प्रारंभ कहाँ से हुआ है? काशी, प्रयाग, पंढरपुर या उज्जैन? तो देखिए, संत साधना का साहित्यिक प्रारंभ जो हुआ है वो पंढरपुर से हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पंढरपुर जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। यहीं से संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? रैदास, कबीरदास, गुरु नानक या फिर तुलसीदास? तो देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं कौन है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। कौन है? कबीरदास। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाली कवि का नाम है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम। कबीरदास, दादू दयाल, नानक या नंददास? तो वो है नंददास। नंददास जो थे वो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते थे। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास या रज्जब? तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित जो थे वो थे सुंदरदास। कौन थे? सुंदरदास। सुंदरदास जो थे वो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। ये अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे और ये सुशिक्षित होने के कारण इनकी कविताएं जो थी कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित थी। किसकी? सुंदरदास की। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, हरड़ेवाड़ी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मलुकदास या कबीरदास? तो देखिए, हरड़ेवाड़ी और अंगवधु ये दादू दयाल की वाणी का संकलन है। दादू दयाल के वाणी का संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम उनके शिष्यों ने किया था। संत दास और जगन्नाथ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य? तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। क्या है? संत साहित्य। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने ही निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है। किसने?
रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।